नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, सीरीज की पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार नारद जी ने जालंधर के मन में भगवान शिव की पत्नी को पाने की इच्छा जागृत कर दी। दोस्तों, आज की कड़ी में हम आप सभी को बताएंगे कि नारद जी की बातें सुनकर जालंधर पर क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या परिणाम हुआ। नारद मुनि की यह बात सुनकर जालंधर काफी उत्तेजित हो उठा। दोस्तों, सारे असुरों में से एक ही चीज समान रूप से पाई जाती थी और वह थी स्त्री सौंदर्य की वासना, और यही यौन उन्माद उनमें से हर एक की बर्बादी का कारण बनता है। जालंधर भी इस बुराई से बचा नहीं था, बावजूद इसके कि स्वयं उसकी पत्नी वृंदा सारे स्त्रियों में रूपवान मनमोहक थी। इसके बावजूद भी जालंधर ने भगवान शिव के पास अपने दूतों को भेजकर संदेश पहुंचा दिया कि वे खुशी खुशी अपनी पत्नी उसके लिए समर्पित कर दे या फिर उसके कोप का शिकार बनने को तैयार रहे। उसकी इस हहकारी से शिव का काफी मनोरंजन हुआ और उन्होंने उस दूत को फटकार लगाकर वापस भेज दिया। जब जालंधर ने यह सुना तो उसने शिव से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेज दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और वह सीधा पार्वती के निजी कक्ष में जा पहुंचा, जहां पर वह अपनी दासियों के साथ बैठी हुई थी। स्वामी को आता देख वह उनके स्वागत के लिए जाने लगी। तभी जालंधर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका और उसका छलावेश उसके ऊपर से गिर गया। यह देखकर पार्वती तुरंत मानसरोवर झील की ओर भागे और उन्होंने सहायता के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट होकर पूछा कि हे देवी, आपने हमें क्यों स्मरण किया। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु को पूरी घटना सुनाई कि किस तरह असुर जालंधर ने उसका सील भंग करने और अपहरण करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने विष्णु से कहा कि वे उसकी पत्नी वृंदा के साथ वैसा ही व्यवहार करें। विष्णु ने उनको सहायता करने का वचन दिया और वृंदा के महल के निकट के जंगल में एक सन्यासी के वेश में जा पहुंचे। जब वृंदा बगीचे में टहल रही थी तो उसने उसके सामने अचानक दो खूंखार दिख रहे बंदर आ पहुंचे, जिनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। तभी उस सन्यासी ने, जो कि स्वयं विष्णु थे, उसकी रक्षा की। बाद में सन्यासी ने उसी प्रकार उसके पति जालंधर का रूप धारण कर लिया, जिस प्रकार जालंधर ने माता पार्वती को भ्रमित करने के लिए शिव का रूप धारण किया था। उन्होंने वृंदा के निकट जाकर उसको अपनी बाहों में भर लिया। जब वृंदा को एहसास हुआ कि वे उसके पति नहीं बल्कि विष्णु हैं, तो उसने उनको श्राप दे दिया कि एक दिन आएगा जब एक राक्षस सन्यासी का वेश धारण कर उसकी पत्नी का अपहरण कर लेगा और उसको उसकी खोज में जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। बंदर और भालू तब उनके एकमात्र सहायक होंगे। भगवान हंसते हुए उसके इस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब राम के रूप में उनके अवतार लेने पर होना पहले से ही सुनिश्चित था। इसके बाद वृंदा ने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। उस अग्नि की लपटों के भीतर से उसकी प्राण शक्ति उठी और जाकर पार्वती के प्रभाव मंडल में समा गई। सारे देवताओं ने उस पर फूलों की वर्षा की और उसके सतीत्व के लिए उसकी सराहना की। इस बीच पार्वती को ना पाकर जालंधर युद्ध के मैदान में वापस लौट आया और उसने शिव को युद्ध के लिए ललकारा। शिव ने अपने पैरों की उंगलियों से महासागर को मथना आरंभ कर दिया। उन्होंने जैसे ही अपनी उंगलियों को घुमाया, पानी के भीतर से एक विशाल चक्र निकल आया। वह वही प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र था जो बाद में उन्होंने विष्णु को भेंट कर दिया था। अब शिव ने उस असुर जालंधर से कहा, हे जालंधर, अगर तू मुझसे युद्ध करना चाहता है तो तुझको पहले अपने पैरों की उंगलियों से यह चक्र उठाना होगा। केवल तभी तू मुझसे युद्ध करने योग्य माना जाएगा। जालंधर ने व्यंग पूर्वक हंस किया और अपनी ताकत की डींग हाँकने लगा, लेकिन वह उस चक्कर को अपनी पूरी सामर्थ्य भर कोशिश करने के बाद भी नहीं उठा सका। शिव के नेत्रों से लाल नीली चिंगारियां फूट पड़ा और उन्होंने उस चक्र को उठाकर हवा में घुमाते हुए उस अहंकारी दैत्य का सिर काट डाला। जालंधर के शरीर से निकला तेज उसी प्रकार शिव के इद्र गिद्र व्याप्त तेज में समा गया। जिस प्रकार उसकी पत्नी की प्राण शक्ति पार्वती के ब्रह्ममंडल में समा गई थी, सारा विश्व एक बार फिर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया और देवता तथा अन्य
दिव्य शक्तियां निर्भय होकर अपने अपने निवासों पर लौट गईं। तो दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी यह कथा आप सभी को कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। भगवान शिव से जुड़ी अगली कड़ी के लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने भगवान शिव से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी ला सकें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।